देवी भागवत की कथा से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो चाहिए वो माँ भगवती आद्य शक्ति हमें दे देगी। दुनिया में कई वस्तु ऐसी होती है जो हमारे भाग्य में नहीं होती। वस्तु तब मिलती है जब हमारा भाग्य अच्छा होता है। वस्तु, घर, पैसा, संपत्ति, जायदाद, ये सब तब मिलता है जब भाग्य अच्छा होता है। ध्यान रहे, माँ भगवती भाग्य देने वाली है। आद्य शक्ति हमारे नियति को बदल देती है, क्योंकि नियति जगदम्बा है, नारायणी है वो, और नारायणी व्यक्ति की नियति बदल देती है। जो नहीं है वो माँ दिलाती है। वही मांगना चाहिए जो हमारे अनुकूल हो। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो हमें तो चाहिए व्हाइट हाउस के बाजू में घर दिलवा दीजिए माँ भगवती, तो ऐसा नहीं होगा। जो है भाग्य में वो मिलेगा। पर भाग्य को प्रबल तो कहते हैं ना कि इतना ही मांगना चाहिए कि जा में कुटुंब समाहित, मैं भी भूखा ना रहूं और भी भूखा न जाए। 3 वस्तु व्यक्ति को जीवन में चाहिए। एक, सबसे पहले उत्तम भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। दूसरे नंबर पर अच्छी बुद्धि चाहिए, और तीसरे नंबर पर भोग भोगने के लिए लंबी उम्र चाहिए। कितना भी पैसा होगा, धन होगा, पर हमारा आरोग्य अच्छा नहीं होगा तो क्या फायदा, बताइए। आरोग्य अच्छा चाहिए। जब तक जिए तो हम दीर्घ जीवी बने न बने कोई फायदा नहीं है, पर दिव्य जीवी जरूर बने। लंबा जीने से फायदा नहीं है, अच्छा जीने से फायदा है। बड़े बड़े घर में रहने से फायदा नहीं है, बड़े बड़े घर में भी मन शांत होना चाहिए। हमारे है डालास में हमारे एक जजमान, 10 बेडरूम का हाउस, बोलो जय अम्बे, 2 स्विमिंग पूल, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। अंकल आंटी दोनों अकेले रहते उस घर में, और दोनों डिप्रेस। वीक में 2 बार साइकिलिस्ट के पास जाते हैं। 2 पिल्स खाने के बाद भी रात भर सो नहीं पाते। बताओ क्या फायदा उस घर का। अन्न घर में कितना बड़ा है, पर व्यक्ति को बनाने की फुर्सत नहीं है। मैसेज आता है मंदिर में आज भंडारा है, बोलो जय श्री कृष्ण, तुरंत व्यक्ति आ जाता है। कमी है किसी के घर खाने अन्न की, बनाने की कोई कमी थोड़ी ना है। सज्जनों, अच्छा अन्न देने वाली माँ आद्य शक्ति अन्नपूर्णा है। शरीर का सुख देने वाली माँ भगवती महाकाली है। वैभव, समृद्धि, संपत्ति देने वाली माँ भगवती महालक्ष्मी है। ये माँ भगवती के अनेक रूप है। अलग अलग रूपों में माँ भगवती ने उनके उनके भक्तों के जीवन को संपन्न किया। इसलिए अलग अलग माँ भगवती का अवतार समझकर, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को समझकर, उन स्वरूपों का आराधन करने से व्यक्ति तत्त वस्तु की प्राप्ति करता है। लक्ष्मी की उपासना करने से अपार धन मिलेगा। लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में खूब संपत्ति आएगी। पर लक्ष्मी की उपासना करनी कैसे है? लक्ष्मी है कौन? कौन सी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? सुनना है तो कल की कथा में जरूर आना। बोलो जय श्री कृष्ण। कल शुक्रवार है, कल महालक्ष्मी का प्रागट्य है, और बड़ी सुंदर गाथा है। लक्ष्मी एक नहीं है, हम समझते हैं लक्ष्मी एक है, पर ना, लक्ष्मी के तो कई स्वरूप है। अनेक रूप लिए है लक्ष्मी ने। राधा, रुक्ष्मणी, अनेक रूप में लक्ष्मी आई है। एक अवतारों की कथा है कि लक्ष्मी के जो मूल रूप है वो 8 है। अष्टलक्ष्मी की कथा कल हम सुनेंगे। शक्ति के लिए देवी की माँ भगवती चंडी चामुंडा की उपासना करनी। जिसको शक्ति चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा आरोग्य चाहिए, उसे माँ अम्बा की उपासना करनी चाहिए। माद्य शक्ति अम्बा व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति की उपासना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कौन से मंत्रों से करनी चाहिए, ये देवी भागवत कहते हैं। इसलिए पहला बताया अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। ये जो चीज खरीदने से मिलेगी वो देवी भागवत में नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ वही वस्तु है जो आप खरीद नहीं सकते, उसको बाय नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहला आरोग्य है। यदि एवोकाडो खाने से हेल्दी रहते तो ये पूछिए सबके घर में एवोकाडो है कि नहीं? सब खाते हैं। एवोकाडो टोस्ट नहीं खाते हम, पर एवोकाडो खाने वाले भी हमारे, अरे क्या बात बताऊं सज्जनों, रोज पीने वाले को कुछ नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। और बिचार गुजराती में कहावत है, धाणंदार ना खा तो एने बिचारन कैंसर आवे। इतनी परहेजी करता है, उनको भी कैंसर आता है। 3 साल की पुत्री को हमने कैंसर देखा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये अपने हाथ में नहीं है जी। आरोग्य अच्छा होना ये केवल और केवल भाग्य की बात है। बाकी मैंने बहुत लोग देखे, इतना उपवास करेंगे, इतना डाइट करेंगे, फिर भी कम नहीं होगा। और मेरे जैसे कितना भी चीज खाएंगे मोटे नहीं होंगे।
कई लोग उपवास करके मोटे हो जाते हैं, तो ये अपने हाथ में नहीं है जी, ये सब ईश्वर के हाथ में है। आरोग्य केवल भाग्य से मिलता है, इसलिए भाग्य के लिए मां भगवती की उपासना करनी चाहिए।